तो स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल अचीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। मैं मनीष सर आप सभी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और उम्मीद करते हैं कि सभी लोग अभी तैयारी में लगे होंगे, अपना पूरा समय तैयारी में लगाए होंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा सेशन है वो बिहार पुलिस या मद्य निषेध या बिहार के जितने भी एग्ज़ाम आने वाले हैं उन सभी एग्ज़ाम के लिए आपका ये तो आज का जो सवाल है, आज का जो सेशन है वो पॉलिटी का है। और पॉलिटी का वो 50 ऑब्जेक्टिव सवाल लेके आए हैं आपके सामने जो इम्पोर्टेंट है। और चाहे वो बिहार पुलिस एग्ज़ाम हो, चाहे वो बिहार मद्य निषेध एग्ज़ाम हो या बिहार का जो आने वाला एग्ज़ाम हो, उसके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, तो आज का सेशन जो है हम लोग शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। और जैसे कि आपको बोर्ड पर दिख भी रहा हो कि इसमें जो है आपका 50 पॉलिटी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे, स्पेशल रहेगा बिहार पुलिस के लिए। और इसमें कुछ सवाल जो है बिहार पुलिस एग्ज़ाम में पूछा भी है और इसका आगे पूछने की संभावना भी है, चाहे वो बिहार पुलिस का हो या मद्य निषेध का हो या बिहार का और भी जो एग्ज़ाम हो उसके लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। और आज का सवाल मेरा शुरू होता है यहाँ से, सवाल नंबर 3। और ये सवाल देखिए बिहार पुलिस कांस्टेबल 2024 का पूछा गया सवाल है। पूछा क्या है कि राज्यसभा के सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो है सत्य है। बोला क्या है कि उनका पुनर्मनोनयन नहीं हो सकता है, ये गलत है, उनका होता है। वे मात्र 2 ही बार पुनः मनोनीत हो सकते हैं, ये भी गलत है। उनका कितनी भी बार पुनः मनोनयन हो सकता है या वे पुनर्निर्वाचित नहीं हो सकते, ये 3 ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर सी से उनका कितनी भी बार जो है मनोनयन हो सकता है, कितनी भी बार चुने जा सकते हैं, इसका कोई फिक्स लिमिटेशन नहीं है। ठीक है, चलिए आते सवाल नंबर 2। केंद्र सूची के विषय के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों को कौन विस्तृत कर सकता है, कौन जो इसमें विस्तृत कर सकता है। ऑप्शन देखा है राष्ट्रपति, संसद, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल। तो संसद। और ये सवाल भी बिहार पुलिस कांस्टेबल 2024 का। आगे आते हैं, भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत जो है नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं। मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए ये मिलेगा आपका अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 226। ठीक है, आइए आगे देखते हैं सवाल नंबर 4। कौन सा भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का सिद्धांत नहीं है, सिद्धांत नहीं है पूछा। तो बोला क्या है, इस शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर किया जाएगा। ठीक है, होता है। राष्ट्रपति पुनः परमाणु का परीक्षण कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति अपने आदेश के लिए कारण देने के लिए बाध्य नहीं है, ये भी सही है। दया के लिए याचिकाकर्ता को राष्ट्रपति के समक्ष मौखिक सुनवाई का अधिकार है, ये गलत है। तो ये सिद्धांत नहीं है। ठीक है, ये सिद्धांत आपका नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। किस वर्ष तक के लिए लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों की परिसीमन की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया और ये हो जाएगा 2026, मतलब कि इसी साल तक का। ठीक है, किस संवैधानिक संशोधन ने अनुच्छेद 14, 19 और 31 के तहत प्रदत्त मूल अधिकारों पर नीति निर्देशक तत्वों को कानूनी वरीयता प्रदान की है। और ये आपका ऑप्शन है 32वें, 25वें, 42वें या 44वें। तो सही आंसर है 44। ठीक, कौन सा है, 44। आगे आते हैं सवाल नंबर 7। निम्न में से कौन सा मूल अधिकार आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं हो सकता है। दिक्कत, जीवन की सुरक्षा का अधिकार। ठीक है, जीवन की सुरक्षा का अधिकार जो है आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं हो सकता है। निम्न में से कौन सा प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा में ही अनुमोदित हो सकता है। ठीक है, अनुमोदित हो सकता है किसी सिर्फ लोकसभा में ही। ऑप्शन है निंदा प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव या अविश्वास प्रस्ताव। इसका सही आंसर होगा वो हो गया ऑप्शन नंबर 4, सिर्फ अविश्वास प्रस्ताव, केवल 4। ठीक है, केवल 4। चलिए आगे आते हैं। विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या निर्धारित है। बिहार विधान परिषद की बोल रहा हूँ, है ना। विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या निर्धारित है। ऑप्शन है 28, 34, 44 और 40। कितना रहेगा आपका 40।
आ गया सवाल नंबर 10। राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 की सिफारिश के बाद बिहार विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी थी? देखिए अब सवाल पूछा कि राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 के बाद जो है वो बिहार विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या जो थी वो 318। कितना थी? 318। आगे आते हैं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके कार्य कौन करता है? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनका जो कार्य कौन करेगा? ठीक है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनका काम कौन करेगा? तो हो जाएगा सदन का वरिष्ठतम सदस्य होते हैं, जो सबसे वरिष्ठ होते हैं, वो जो सबसे सीनियर होते हैं वो होते हैं जो सदन का कार्य करेंगे। ठीक है, 1961 में पहली बार दोनों सदनों में गतिरोध दूर करने के लिए संयुक्त अधिवेशन किस विधेयक के लिए बुलाया गया? ठीक है, किस विधेयक के लिए बुलाया गया? ऑप्शन है जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक, आपदा प्रबंधन, दहेज निरोधक विधेयक और एपिडेमिक दहेज निरोधक विधेयक। ठीक है, आइए सवाल आपका अगला है कि मुख्य निर्वाचन आयोग अथवा वो अन्य चुनाव आयुक्तों के मतभेद होने पर कौन मतभेद होने पर कौन मामलों पर निर्णय करता है? कौन जो है मामलों पर निर्णय करता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, बहुमत से आयोग स्वयं, सर्वोच्च न्यायालय या कानून है। इसका सही से हो जाएगा, वो हो जाएगा बहुमत से आयोग स्वयं कर लेता है। ठीक है, बहुमत से आयोग स्वयं करता है। आइए सवाल नंबर 14। सभापति तथा उपसभापति का पद रिक्त होने पर कौन राज्यसभा की अध्यक्षता करता है? अगर सभापति और उपसभापति दोनों का स्थान क्या है? रिक्त है, तो राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करेगा? तो देखिए इसका सही हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा इस उद्देश्य के लिए नियुक्त सदन का सदस्य। ठीक है, जो राष्ट्रपति इसको नियुक्त करेंगे वो उसकी अध्यक्षता करता है। ठीक है, आइए सवाल नंबर 15। बिहार राज्य विधानमंडल में प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल क्या है? बिहार राज्य विधानमंडल में प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन रखा है 5 वर्ष, 4 वर्ष, 2 वर्ष और 1 वर्ष। सही आंसर हो जाएगा 2 वर्ष। क्या हो जाएगा? 2 वर्ष। ठीक है, आगे, भारतीय संविधान में कौन सा मूल अधिकार मानव के दुर्व्यापार को निषिद्ध करता है? भारतीय संविधान में कौन सा मूल अधिकार जो है मानव के दुर्व्यापार को निषिद्ध करता है? ऑप्शन है शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समता का अधिकार या संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। कौन हो जाएगा? शोषण के विरुद्ध अधिकार। आइए सवाल नंबर 17। किस समिति ने पंचायती राज चुनावों में राजनीतिक दलों की सहभागिता की अनुशंसा की? किस समिति ने पंचायती राज चुनावों में राजनीतिक दलों की सहभागिता की अनुशंसा की? ये हो जाएगा अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति, और ये भी बिहार पुलिस 2021 में पूछा गया। आइए, भारतीय संविधान को केंद्रीकृत प्रवृत्तियों वाला संघ के रूप में किसने परिभाषित किया? भारतीय संविधान को केंद्रीकृत प्रवृत्ति वाला संघ के रूप में किसने परिभाषित किया है? ऑप्शन है केसी व्हीलर, मॉरिस जोन्स, ग्रैनविले ऑस्टिन और ये आइवर जेनिंग्स। हो जाएगा आइवर जेनिंग्स। ठीक है, अगला सवाल है कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ? ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा या सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखिए, सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष और पहले अध्यक्ष यही बने। ठीक है, बाद में इनको हटा कर किनको बनाया गया अस्थायी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो जो पहली मीटिंग बैठी थी, पहली जो अधिवेशन हुआ था वो हुआ था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के अध्यक्षता में। सवाल नंबर 20। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही अक्षमता एवं
अथवा सिद्ध कदाचार के आधार पर उनके कार्यकाल से किसके द्वारा हटाया जा सकता है, ये सवाल है। तो देखिए, अगर उच्च न्यायालय की बात करें तो संसद के दोनों सदनों की सिफारिश पर जो है राष्ट्रपति जो है उनको हटा सकते हैं। ठीक है, चलिए, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन होते हैं? देखिए, अब यहाँ सवाल इंपॉर्टेंट है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में, तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य। अगर राष्ट्रपति की बात किया जाता तो दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य होते हैं। उसके बाद विधान परिषद जो है, ठीक है, उसके सदस्य भी शामिल किया जाता है। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? ये सवाल तो सबको पता होगा कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? धन विधेयक को किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? अनुच्छेद 110 के 1। आइए सवाल नंबर 14। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था? ये है ना, और इतना आसान सवाल है। कब हुआ था पारित? 18 जुलाई 1947। ऑप्शन में कहीं पर दिखाई दे रहा है 18 जुलाई 1947। राज्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है। राज्य चुनाव आयुक्त को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान ही है राज्य चुनाव आयुक्त को हटाना। ठीक है। संघ और राज्यों के मध्य विपत्रों के वितरण साइबर कानून किस सूची में आते हैं? ये इंपॉर्टेंट सवाल। ये जो साइबर कानून जो है वो किस सूची का विषय है? संघ सूची का है कि राज्य सूची का है कि समवर्ती सूची का है? तो ये जो साइबर क्राइम जो होता है वो समवर्ती सूची का विषय है। किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची। ठीक है, आगे आते हैं सवाल नंबर 27। पटना उच्च न्यायालय बिहार प्रांत का उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था। क्योंकि पटना उच्च न्यायालय का जो स्थापना है वो कब किया गया था? ऑप्शन है 3 फरवरी 1917, 3 फरवरी 1916, 1920 और 1918। 3 फरवरी 1916 पटना उच्च न्यायालय की स्थापना। आइए 28। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्था की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार है? ठीक है, तो ये किस में दिया गया है अल्पसंख्यकों के लिए? तो हो जाएगा अनुच्छेद 30 का अनुच्छेद 30 का। लोकसभा का स्पीकर अपना त्याग पत्र घोषित करता है। लोकसभा का जो स्पीकर है अपना त्याग पत्र किसको देगा? तो लोकसभा का अध्यक्ष यानी स्पीकर अपना त्याग पत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को देंगे। उपाध्यक्ष यहाँ पे उपाध्यक्ष। ठीक है। किस समिति ने भारत के संविधान में मूल कर्तव्य को सम्मिलित करने की सिफारिश की थी? देखिए, ये इंपॉर्टेंट सवाल। किस समिति जो है सिफारिश की थी? तो इसका हो जाएगा सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ये ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है? कौन सी समिति जो है जिसका संबंध चुनाव सुधार से नहीं? ऑप्शन दे रखा है दिनेश गोस्वामी समिति, तारकुंडे समिति, वाई के अलग समिति और इंद्रजीत गुप्ता समिति। तो वाई के अलग समिति। ठीक है। आई सवाल नंबर 30। भारतीय संविधान की कौन सी सूची राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र के स्थान आवंटन से संबंधित है? राज्यसभा में, याद करना है राज्यसभा के लिए। ठीक है, तो कौन सा संबंधित है? वो हो जाएगा आपका चौथी अनुसूची। आप याद क्यों होंगे? पहला में संघ और राज्य के वर्णन है, दूसरा में पेंशन है, तीसरा में शपथ है, चौथा में राज्यसभा का वर्णन है। तो किस अनुसूची में है? चौथी अनुसूची। ठीक है। भारतीय संविधान में प्रस्तावना को किस देश के संविधान से लिया गया है? ये इंपॉर्टेंट सवाल है ना। तो भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना है वो लिया गया है अमेरिका के संविधान। कहाँ से?
अमेरिका के संविधान से। हाँ जी। सवाल नंबर 34, बिहार विधानसभा के सत्र की बैठक के हेतु गण पूर्ति क्या है? द कोरम जिसको बोलते हैं ना, तो वो हो जाएगा कुल सदस्य का 1/10वां भाग। ये इसमें तो वही ऑप्शन है, कुल सदस्य का 1/10वां भाग। तो शायद इधर दिखेगा आपको दो ऑप्शन और, ठीक है। तो कोरम की पूर्ति के लिए कितना है? कुल सदस्य संख्या का 1/10वां भाग। आइए सवाल नंबर 35, न्यायमूर्ति पुंछी आयोग किससे संबंधित है? न्यायमूर्ति पुंछी आयोग जो है उनका संबंध जो मिलेगा, ऑप्शन देखा, केंद्र राज्य संबंध, शहरी शासन, जिला प्रशासन या चुनाव सुधार। तो केंद्र राज्य संबंध, किससे संबंध है? केंद्र राज्य संबंध, ठीक है। विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस देश का है? ये तो इम्पोर्टेंट सवाल हो गया कि विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस देश का है? वो हो जाएगा यूएसए का, यानी कि अमेरिका। देखिए अगर सवाल होता कि सबसे बड़ा लिखित संविधान होगा तो भारत का, और सबसे बड़ा में देखा जाए तो भारत का, और सबसे पहला देखा जाए लिखित संविधान है तो वो अमेरिका, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? तो 368 संविधान संशोधन से। 368 किससे है? संविधान संशोधन से। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की विशेषताएं नहीं है? कौन जो है भारतीय संविधान की विशेषता नहीं? ऑप्शन है मौलिक अधिकार ये है, मौलिक कर्तव्य ये है, लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता ये भी है, प्रतिबद्ध न्यायपालिका ये नहीं है, ये ऑप्शन है। न्यायपालिका प्रतिबद्ध नहीं, न्यायपालिका स्वतंत्र है, ठीक है। आइए, भारत का अनुच्छेद 56 संबंधित है। भारत का अनुच्छेद जो 56 है वो किससे संबंधित है? तो इसका ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से नहीं, आपातकालीन शक्ति से नहीं, विधायी शक्ति से नहीं, कार्यकाल प्रावधान, राष्ट्रपति के कार्यकाल प्रावधान से। भाषण और अभिव्यक्ति का अधिकार, इम्पोर्टेंट, भाषण और अभिव्यक्ति का अधिकार जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन है इसका? 15, 20, 19, 21, अनुच्छेद 19, भारत संविधान का अनुच्छेद 19, ठीक है। आगे, प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को कहा जाता है। प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को क्या कहते हैं? मतदान काल, वार्ता काल, शून्य काल, मध्याह्न काल, शून्य काल, ठीक है। प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को कहते हैं शून्य काल। आगे, बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितनी है? बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो हो जाएगा आपका 40। आइए सवाल नंबर 43 क्या है कि मौलिक अधिकारों के प्रवर्तक के लिए याचिका जारी की जा सकती है। याचिका जो है कहाँ जारी की जा सकती है, मतलब या किसके द्वारा जारी की जा सकती है? जिला न्यायालय द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा, या सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। तो रीट जारी करने का अधिकार दोनों के पास है, सर्वोच्च न्यायालय के पास भी और उच्च न्यायालय के पास, ठीक है। भारत के संविधान में चुनाव प्रणाली का प्रावधान किस अनुच्छेद से में किया गया है? चुनाव प्रणाली, ठीक है। तो चुनाव प्रणाली का जो प्रावधान है उसका वर्णन किस अनुच्छेद में मिलेगा? ऑप्शन दे रखा है 124 से 128, 256 से 259, 324 से 329 या 274 से 279। चुनाव प्रणाली का प्रावधान ये मिलेगा आपका अनुच्छेद 324 से 329 के बीच में, ठीक है। राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति, अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस प्रयुक्त की जा सकती है? अविष्ट विषय पर, या राज्य सूची पर, या संघ व राज्य सूची पर, या संघ राज्य और सम्मति? नहीं, राज्यपाल है तो केवल राज्य सूची पर वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं, ठीक है। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में कौन शामिल नहीं है? भाषण और अभिव्यक्ति में
तो मौन रहने की स्वतंत्रता है, हड़ताल करने का अधिकार ये नहीं है। प्रेस की स्वतंत्रता भी है और सरकारी गतिविधियों के बारे में जानने का अधिकार भी है। ये ऑप्शन नंबर बी है, शामिल नहीं है। कौन सा है? हड़ताल करने का अधिकार ये शामिल नहीं है। ठीक है, आइए अगले सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 47, डाक संशोधन विधेयक में पॉकेट वीटो का प्रयोग किस राष्ट्रपति ने किया था? ये इंपॉर्टेंट सवाल कि पॉकेट वीटो का प्रयोग किस राष्ट्रपति ने किया था? इसका हो जाएगा ज्ञानी जैल सिंह। आइए, भारतीय संविधान के अनुसूची 6 में, अनुसूची 6 में किन किन राज्यों को शामिल किया गया है? तो हो जाएगा असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। ऑप्शन नंबर, ठीक है, ऑप्शन नंबर। आइए अगला सवाल है कि मूल भारतीय संविधान में कुल कितने भाग थे? कितने भाग थे? ये तो सब लोग जानते होंगे। तो भैया मूल संविधान में हमारे पास 22 थे। ठीक है, और आपका अंतिम सवाल है, उससे पहले क्या है कि जिन बच्चों ने अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम चैनल या फेसबुक के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। या जो बच्चे हमसे नज़दीक में हैं वो चाहते हैं कि अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकें, तो वो ऑफलाइन क्लास भी आ सकते हैं। हमारा कोचिंग का एड्रेस जो है वो है दोमुहान मगध स्वीट्स के बगल में एक बिल्डिंग है 4th फ्लोर पर, 4 तल्ले का, उस 4थे तल्ले पर हमारा क्लास चलता है। ठीक है, तो आप ऑफलाइन आके भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी आप लोग के डिमांड पर ही एक शाम को बैच शुरू किया गया है, शाम को 3 बजे से। ठीक है, तो जिन बच्चों को लगता है कि हम सुबह में बिजी हैं या सुबह में नहीं आ सकते हैं तो वो शाम वाला बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, शाम को 3 से 5। ठीक है, और आइए जुड़िए हमारे साथ और जुड़कर अपने सपनों को साकार करें। आपका मेहनत और हमारा मार्गदर्शन आपको सफल बनाने में एक अहम योगदान रहेगा। ठीक है, आइए, मत देने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आता है? मत देने का अधिकार जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आता है? ऑप्शन है आपका 322, 324, 330 और 326। सही आंसर है आपका 326। क्या है? 326। ठीक है, तो चलिए ये 50 सवाल जो था आपकी पॉलिटी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, जो चाहते हैं कि आप सभी लोग जुड़कर हमारे साथ जुड़ें। और मेरा जो यूट्यूब पर क्लास चलता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप यूट्यूब पर जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल में देखिए, और आपको जो भी वीडियो पसंद आए, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और आपका कमेंट हमारे लिए क्या है कि वो हमारा मनोबल को और बढ़ाता है, हमको और प्रेरित करता है इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो बनाकर आपके सामने लाने के लिए। ठीक है, तो आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए हमारे चैनल को, ताकि क्या है कि आपके दोस्त जो तैयारी में लगे हुए हैं उन्हें भी पता चले और वो भी इसका फ़ायदा उठाएं, लाभ उठा सकें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।